विशुक्र एवं विशंग द्वारा भंड के शोक को दूर करने की चेष्टा। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, इस प्रकार भंड के पुत्रों के वध कर देने के पश्चात मंत्रिणी और दंड नायिका दोनों ने फिर बाला को युद्ध के लिए अत्यंत उत्कंठा युक्त देखकर तथा श्री नायिका की ओर अनुमत्य से झांक कर प्रणाम पूर्वक निवेदन कर इस प्रकार कहा, हे देवी बाले, भगवती से आज्ञा पाकर फिर शीघ्र ही हम युद्ध करने को आ जाएंगी। तब तक दैत्यगण युद्ध के लिए सज्जित होकर आ जाएंगे। तूने असाध्य कर दिया, ये किसी प्रकार भी हमारे द्वारा होने वाला नहीं था। इसे कहकर उसे साथ लेकर श्री माता के सन्निकट जाकर चक्रराज नामक रथ पर चढ़ पराम्बिका को प्रणाम कर उन दोनों देवियों ने युद्ध में किए गए बालाम्बा के अद्भुत अतिशय पराक्रम के विषय में और विजय प्राप्ति के संबंध में कहा। तदनंतर इसे सुनकर श्री ललिताम्बिका अत्यंत प्रसन्न हुई और बाला को छाती से लगाकर अत्यंत प्रेम से अपने पास उठाया। दैत्य पुत्रों को मार दिया गया है, ये सुनकर दैत्यों ने हाहाकार कर ऊंचे स्वर से क्रंदन किया और सब त्रस्त उदास मुख एवं शोभाहीन हो इधर उधर सब ओर भाग गए। पुत्रों के वध को सुनकर भंड दैत्य राज अत्यंत दुखी हुआ। फिर सद्बुद्धि से सुविचार कर शीघ्र धैर्य धारण कर सोचने लगा, अहो, मुझे बहुत बड़ा मोह और स्मरण शक्ति का नाश हो गया। मैं व्यर्थ ही क्या सोचा करता हूँ। भगवती देवी ने तो मेरा अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध कर दिया। मैंने जैसे जैसे प्रार्थना की वैसे ही उसने मेरा सब मनोरथ पूर्ण बनाया। अवश्य ये दैत्य मेरे लिए भी इसी प्रकार शोक करेंगे, इसलिए मेरे ही सामने ये सब भी उस देवी द्वारा रण में वध किए जाकर मर गए। इस प्रकार मैं अपने सारे बंधु बांधवों सहित उस देवी के धाम को प्राप्त करूं, यही मेरा पहले से सोचा हुआ उद्देश्य था और पराम्बिका से प्रार्थना की गई थी। अब भक्तों की कामनाओं की कामधेनु उस पराम्बा ने काम पूर्ति कर दी है। इस विषय में मुझे महामोह व्यर्थ क्यों सताता है, इसलिए मैं विमोह से अलम करता हूँ। हे देवी, हे महेश्वरी, मैं आपके शरण में हूँ, इसलिए मेरा अवशिष्ट कार्य आप शीघ्र पूर्ण करें। मेरी बची हुई सेना को दोनों भाइयों एवं मेरी रानियों के साथ मुझे युद्ध में निशस्त्रों की अग्नि में पवित्र कर अपने चरण कमलों की सन्निधि में ले जाएं। कब चंद्रमा का जूड़ा किए हुए 3 नेत्रों से अत्यंत सुंदर, क्रोध से लाल नेत्र भाग के कोरक से भ्रुभंग मात्र से देखने वाले श्री माता के मुख को देखता हुआ उसके बाण रूपी अग्नि से जला मैं शोक रहित नित्य अमृत पद को प्राप्त करूंगा, जो योगियों को भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार श्री ललिता देवी के करोड़ों कामदेवों के सौंदर्यों से अत्यधिक रमणीय उस स्वरूप का ध्यान करता हुआ एक क्षण विकल्प रहित निसंकल्प हो गया। तब तक वहां दैत्यराज के वे दोनों भाई आ पहुंचे। उन्होंने उसे अत्यंत निश्चेष्ट सूखे ठूंठ के समान अचल देखा। उन्होंने समझा कि पुत्रों के वध से शोकाकुल ये प्रगाढ़ मूर्छा में है। दोनों ने दैत्यराज को समयोचित समाधान पूर्ण वचन कहे। उन दोनों के शब्दों में अपने ध्येय से ध्यान के टूट जाने से दैत्यराज ने आंखें खोलने पर सामने खड़े दोनों भाइयों को देखा। यद्यपि मन से वह उनके अज्ञान के प्रति हंसता था, तथापि अपने अंतर्दशा के वास्तविक रूप को छिपाने के लिए सांत्वना भरे भाइयों के सामने स्थित वह अपने पुत्रों का शोक करने लगा। हाय पुत्रों, तुम शोक सागर में डूबते हुए मुझ अत्यंत दीन पिता को छोड़कर सारा प्रेम भाव त्याग कहाँ चले गए। जरा सोचो तो, तुम्हारी माताएं अत्यंत वत्सलता से बहुत अधिक कातर हो। तुम्हारी परलोक यात्रा की ऐसी दशा को सुनकर विदीर्ण हृदय से हुई कैसा अनुभव करेंगी। इस प्रकार उसे विलाप करते देखकर वे दोनों भाई तब श्री देवी की माया से मोहित होकर दैत्यराज से बोले, हे दैत्यपति, धैर्य वीर एवं पराक्रम को हरने वाले
इस शोक से आप बस कीजिए। असंख्य भुवनों के अधिपति आपको इस प्रकार शोक करते देख हम दोनों के देह को जैसे अग्नि सूखे कुंड को जलाता है, वैसे चिंता ज्वर दहन करता है। हे राजन, आप क्षण भर धैर्य का आश्रय लेकर स्थिर हो। हम दोनों जाकर एक साथ उस पुत्र घनी को तीक्ष्ण बाणों से मारकर ललता नाम वाली दैत्यों में महामारी के समान आई हुई उसे जीवित अथवा मृतक को बांधकर शीघ्र आपके पास ले आएंगे। इस प्रकार अपने धनुषों को बाण समेत संभाले रथ पर आरूढ़ हो वे दोनों अति वीरवान और पराक्रमशाली करने को लिए आधम के। वे 200 अक्षौणी सेना से युक्त भली प्रकार कटिबद्ध हो पृथक पृथक शक्ति सेना के पार्श्व भाग में आकर डट गए। चक्रराज रथ श्रेष्ठ के दक्षिण पार्श्व में अत्यंत वेग से 100 अक्षौणी सेना को लेकर बलवान विशंग आया। साथ ही विशुक्र भी वाम पार्श्व में अति वेग से आधम का। तृतीय युद्ध दिवस में प्रातः काल सूर्योदय के साथ जब अकस्मात शक्ति सेना के दोनों पक्षों पर उन दैत्यों ने आक्रमण किया तो शक्ति सेना के सन्निकटवर्ती भागों में महागंभीर शब्द हुआ। तब मंत्रिणी तथा दंड नायिका ने युद्ध के महाशब्द को लेकर पुनः अत्यंत शंकित मन से श्री पराम्बिका से कहा, हे देवी, दैत्यों की सेना तथा शक्ति सेना के समागमन से उठी हुई महाध्वनि अधिकाधिक भैरवता रूप में सुनी जाती है। दैत्यगण कपट से युद्ध करने वाले हैं। वे असमय में ही तैयार हो बिना कोई परामर्श किए जैसे पहले आए थे उसी प्रकार आ गए हैं, इसलिए हम दोनों जाते हैं। हे महेश्वरी, अति शीघ्र आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए।